नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 3 कार्यपालिका के भाग 2 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं भारत का उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का आकार कितना होना चाहिए, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत, प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव, राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप, स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही, नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव, सिविल सेवाओं का वर्गीकरण और पॉकेट वीटो। सबसे पहले बात करते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, जिस प्रकार राष्ट्रपति को चुना जाता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाअभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम भी करता है। 20वां बिंदु है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जैसे ही वह बहुमत खो देता है, वह अपना पद भी खो देता है। प्रधानमंत्री के तौर पर मंत्री परिषद का प्रधान ही तय करता है कि वह उसके मंत्री परिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री ही विभिन्न मंत्रियों के पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। इसी कारण वह मंत्री परिषद का प्रधान भी होता है। प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। अगला बिंदु है मंत्री परिषद का आकार कितना होना चाहिए। संविधान के 91वें संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यह सिद्धांत मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला बिंदु है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का स्थान सरकार में सर्वोपरि है। मंत्री परिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री सरकार की धुरी होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्री परिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम भी करता है तथा वह संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित भी करता है। अगला बिंदु है प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत। प्रधानमंत्री की शक्ति के विभिन्न स्रोत हैं। मंत्री परिषद पर नियंत्रण होना, लोकसभा का नेतृत्व करना,
मीडिया तक पहुंच होना, चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार होना, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्रीय नेता की छवि का बनना, अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य होना, विदेशी यात्राओं के दौरान नेता की छवि का बनना तथा पॉकेट बॉक्स। गठबंधन की सरकारों की वजह से प्रधानमंत्री की शक्तियों में काफी परिवर्तन आ गए हैं। 1999 में से भारत में हमने गठबंधन सरकारों का युग देखा है। इसमें से कुछ सरकारें तो लोकसभा की पूरी अवधि तक भी सत्ता में नहीं रह सकी। ऐसे में प्रधानमंत्री का पद उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना एक दल की बहुमत वाली सरकार में होता है। प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव। समय के अनुसार प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में कुछ नए बदलाव आए हैं। वे हैं, प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है। राजनीतिक सहयोग से परामर्श की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार पर अंकुश लगे हैं और सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौतों के बाद ही नीतियां बनती हैं। अगला बिंदु है राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप। राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केंद्र सरकार के संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू हैं। स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही। कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं। नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है। प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करे। नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव अगला बिंदु है। नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को सौंपा गया है। ऐसा ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं, जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर की जाती है। संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाह बनने का मौका दिया है। इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी करता है। अगला बिंदु है सिविल सेवाओं का वर्गीकरण। भारतीय सिविल सेवाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं आदि। केंद्रीय सेवाएं, भारतीय विदेश सेवाएं, भारतीय सीमा शुल्क आदि। तथा प्रांतीय सेवाएं, डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी आदि। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। किसी जिले का जिला अधिकारी
यानी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और ये सामान्यतः आईएएस स्तर का अधिकारी होता है। आखिरी बिंदु है पॉकेट वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है और संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता है, ऐसी स्थिति में वह पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। अंत में आज हमने पाठ के जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे हैं भारत का उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का आकार कितना होना चाहिए, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत, प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव, राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप, स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव, सिविल सेवाओं का वर्गीकरण और पॉकेट वीटो। इस पाठ की पाठ्य सामग्री इस लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।